आज का युवा भीड़ में है लेकिन अकेला है। हाथ में मोबाइल है, हजारों दोस्त हैं, फिर भी मन खाली है। रात को सोने से पहले स्क्रीन आखिरी चीज है जो देखी जाती है और सुबह आंख खुलते ही उसी स्क्रीन से दिन की शुरुआत होती है। ये वही पीढ़ी है जिसे जेन ज़ी कहा जाता है। तेज, स्मार्ट, डिजिटल, लेकिन भीतर से बेचैन। सवाल ये नहीं है कि आज का युवा क्या कर रहा है, सवाल ये है कि वो क्या महसूस कर रहा है। क्यों उसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? क्यों इतनी आज़ादी के बाद भी मन बंधा हुआ महसूस करता है? क्यों इतनी जानकारी के बीच उलझन और बढ़ती जा रही है? आज का युवा भगवान से भाग नहीं रहा, वो सवाल पूछ रहा है। और सवाल पूछना भटकाव नहीं होता, सवाल पूछना जागने की शुरुआत होता है। जेन ज़ी के सामने दुनिया खुली है, करियर के विकल्प, रिश्तों की आज़ादी, सोचने की स्वतंत्रता। लेकिन इसी आज़ादी के साथ आया है एक भारी दबाव, कुछ बनने का दबाव, खास दिखने का दबाव, खुश दिखने का दबाव। सोशल मीडिया पर सब हंसते हुए दिखते हैं, कोई बता नहीं रहा कि रात को रो कौन रहा है, कोई नहीं दिखाता कि अंदर कितनी थकान है। जेन ज़ी ने बचपन में ही सीख लिया कि भावनाओं को कैसे छुपाया जाता है। मुस्कान फिल्टर के साथ आती है, दर्द स्टोरी से बाहर रहता है। यही कारण है कि ये पीढ़ी थेरेपी की बात करती है, मेंटल हेल्थ की बात करती है और आत्म खोज की ओर मुड़ती है। अब सवाल उठता है कि आध्यात्म इस पीढ़ी के जीवन में कैसे प्रवेश कर रहा है। ये वही आध्यात्म नहीं है जो केवल मंदिरों में सीमित था। ये वही आध्यात्म नहीं है जो नियमों और डर से जुड़ा था। ये एक अलग तरह की तलाश है। जेन ज़ी कहती है, हमें विश्वास नहीं, अनुभव चाहिए। हमें उपदेश नहीं, समझ चाहिए। हमें डर नहीं, शांति चाहिए। इसीलिए आज का युवा पूछता है, भगवान कौन है? क्या भगवान कोई आकृति है या कोई ऊर्जा? क्या प्रार्थना का मतलब मांगना होता है या जुड़ना? क्या कर्म सजा है या सीख? ये सवाल पहले भी थे, लेकिन पहले उन्हें दबा दिया जाता था। आज उन्हें बोला जा रहा है, और जब सवाल बोले जाते हैं तो एक नई चेतना जन्म लेती है। आज का युवा धर्म और आध्यात्म में फर्क करता है। धर्म उसे व्यवस्था लगता है, आध्यात्म उसे अनुभव लगता है। धर्म कहता है मानो, आध्यात्म कहता है खोजो। जेन ज़ी खोज रही है अपने भीतर, अपने दर्द के कारण, अपने डर के स्रोत, अपने मन की गहराइयों में। इसी खोज में उसे ध्यान मिलता है, इसी खोज में उसे मेडिटेशन मिलता है, इसी खोज में उसे शब्द मिलते हैं जैसे एनर्जी, वाइब्स, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन। कुछ लोग कहते हैं ये सब ट्रेंड है, लेकिन हर ट्रेंड के पीछे कोई ना कोई जरूरत होती है। और जेन ज़ी की जरूरत है शांति, मन की शांति, भीतर की स्थिरता। एक ऐसा स्थान जहां कोई जज न करे, जहां तुलना न हो, जहां होना ही काफी हो। जेन ज़ी का आध्यात्म शांत है। वो चिल्लाता नहीं, वो दिखावा नहीं करता, वो भीतर उतरता है। कभी हेडफोन लगाकर धीमी म्यूजिक के साथ, कभी आंखें बंद कर सांसों को सुनते हुए, कभी अकेले बैठकर अपने ही सवालों से बात करते हुए। ये पीढ़ी जानती है कि बाहर की दुनिया उसे सब कुछ नहीं दे सकती, इसलिए वो भीतर देख रही है। ये एक क्रांति है जो शोर नहीं करती। ये एक बदलाव है जो पोस्टर नहीं छापता। ये एक यात्रा है जो कैमरे से दूर शुरू होती है। जेन ज़ी के लिए आध्यात्म का मतलब साधु बन जाना नहीं है। आध्यात्म का मतलब है जागृत रहना, अपने विचारों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने दर्द के प्रति। आज का युवा ये समझ रहा है कि वो जो महसूस करता है वो गलत नहीं है। उसका डर उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी संवेदनशीलता उसकी शक्ति है। और यही समझ उसे आध्यात्म की ओर ले जाती है, धीरे, शांत, बिना किसी घोषणा के। ये शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो बाहर से कम, अंदर से ज्यादा जुड़ा है। जहां सवाल दुश्मन नहीं, जहां खोज गुनाह नहीं, जहां स्वयं से मिलना सबसे बड़ा अनुभव है। और शायद यही है जेन ज़ी की आधुनिक आध्यात्मिकता। हमने अभी देखा कि आज का युवा कितना शोर झेल रहा है,
अब सवाल ये उठता है कि इस शोर के बीच वो किस चीज की ओर खिंच रहा है। क्यों वो अचानक ध्यान की बात करने लगा है? क्यों उसे शब्द पसंद आने लगे हैं, जैसे ऊर्जा, वाइब्स, हीलिंग, चेतना? जेन ज़ी का अध्यात्म चुपचाप आता है। ये किसी घोषणा के साथ नहीं आता। ये तब आता है जब थकान हद से बढ़ जाती है, जब मन कहता है अब और नहीं। आज का युवा बहुत कुछ सहन कर रहा है। करियर का डर, भविष्य की अनिश्चितता, रिश्तों की उलझन और सबसे बड़ा डर खुद को खो देने का। इसी डर के बीच वो अपने भीतर झांकने लगता है। पहले वो बाहर ढूंढता है, खुशी को, शांति को, संतोष को। लेकिन जब बाहर सब कुछ अस्थायी लगता है तो ध्यान भीतर जाता है। यहीं से आधुनिक आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। जेन ज़ी मंदिर से नहीं भाग रही। वो सिर्फ ये पूछ रही है कि क्या भगवान सिर्फ एक जगह रहते हैं या हर जगह? क्या ईश्वर किसी डर से जुड़ा है या किसी समझ से? आज का युवा कहता है, अगर भगवान है तो वो मुझे समझे, मेरे सवालों से नाराज ना हो, मेरे डर को कमजोरी न माने। इसी सोच के कारण जेन ज़ी उन विचारों की ओर जाती है जहां डर नहीं है, जहां दंड नहीं है, जहां सिर्फ जागरूकता है। इसलिए ओशो फिर से पढ़े जा रहे हैं, इसलिए बुद्ध की बातें फिर से सुनी जा रही हैं, इसलिए ध्यान फिर से चर्चा में है, क्योंकि ये सब उत्तर नहीं देते, ये प्रश्न सिखाते हैं। आज का युवा अपने दर्द को समझना चाहता है। वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो पूछता है मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही आध्यात्म की शुरुआत है, जहां पीड़ा दुश्मन नहीं होती, जहां दुख गुरु बन जाता है। जेन ज़ी के लिए ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान एक जरूरत है, एक ऐसी जगह जहां उसे कोई जज ना करे, जहां वो जैसा है वैसा रह सके। आज का युवा थेरेपी और ध्यान दोनों को अपनाता है। वो जानता है कि मन को समझना कमजोरी नहीं है, बल्कि साहस है। इसीलिए वो कहता है मैं ठीक नहीं हूं, और यही स्वीकार उसे ठीक होने की ओर ले जाता है। जेन ज़ी का अध्यात्म किसी किताब तक सीमित नहीं है। ये पॉडकास्ट में है, ये साइलेंस रिट्रीट में है, ये पहाड़ों में बैठकर खामोशी सुनने में है, ये कभी अकेले टहलते हुए अपने विचारों को देखने में है। ये धीरे चलता है, ये शोर नहीं करता, ये तुलना नहीं करता, ये कहता है तुम जैसे हो ठीक हो। आज का युवा खुद से दोस्ती करना सीख रहा है। वो समझ रहा है कि हर भावना कुछ कहने आई है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, उदासी, ये सब दुश्मन नहीं है, ये संकेत है, और आध्यात्म इन संकेतों को सुनना सिखाता है। इसलिए जेन ज़ी को कठोर नियम पसंद नहीं आते, उसे लचीलापन पसंद है, उसे समझ पसंद है, उसे अनुभव पसंद है। वो कहता है पहले मुझे महसूस करने दो, फिर मैं मान लूंगा। आज का युवा धर्म को नकार नहीं रहा, वो उसे नए अर्थ दे रहा है, जहां पूजा का मतलब डर नहीं, जहां प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं, जहां भगवान का मतलब नियंत्रण नहीं, बल्कि जुड़ाव है। जेन ज़ी के लिए आध्यात्म एक यात्रा है, जिसमें कोई जल्दी नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस सजगता है। आज का युवा जानता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कभी मन शांत होगा, कभी अशांत, और दोनों ठीक है। आधुनिक आध्यात्मिकता परफेक्ट होने का दबाव नहीं डालती, ये कहती है इंसान बनो, गलतियां करो, सीखो, फिर आगे बढ़ो। जेन ज़ी इसी सच्चाई से जुड़ रही है। वो दिखावा छोड़ रही है, वो भीतर देख रही है, वो जान रही है कि असली शांति कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है, इसी सांस में, इसी पल में। और यही समझ उसके जीवन को धीरे धीरे बदल रही है, बिना शोर के, बिना डर के, बिना किसी लेबल के। ये एक शांत क्रांति है जो भीतर घट रही है, और शायद यही है जेन ज़ी की असली आध्यात्मिक यात्रा। अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि जेन ज़ी का आध्यात्म किसी परंपरा से लड़ाई नहीं है। ये एक समझ है, एक ऐसी समझ जो अनुभव से पैदा होती है। लेकिन इसी रास्ते पर एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ एक नया ट्रेंड? आज के समय में जब हर चीज कंटेंट बन चुकी है,
तो आध्यात्म भी कंटेंट बनता जा रहा है। रील्स में, शॉर्ट्स में, 30 सेकंड की शांति में और 15 सेकंड की जागृति में। जेन ज़ी इसे देख रही है, समझ रही है और सवाल कर रही है, क्या इतनी जल्दी इतनी गहराई मिल सकती है? क्या स्क्रीन के जरिए खुद से मुलाकात हो सकती है? यही वो मोड़ है जहां आधुनिक आध्यात्म दो रास्तों में बंटता है। एक रास्ता है दिखावे का और दूसरा रास्ता है अनुभव का। आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग ज्ञान बांट रहे हैं। कोई कहता है बस सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। कोई कहता है बस मैनिफेस्ट करो, सब मिल जाएगा। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जेन ज़ी अब इतनी भोली नहीं है। वो पूछती है, अगर इतना आसान है तो फिर दर्द क्यों है? अगर सब ऊर्जा है तो फिर संघर्ष क्यों है? यही सवाल उसे गहराई की ओर ले जाते हैं। जेन ज़ी धीरे धीरे समझ रही है कि आध्यात्म कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, धीमी, कभी कभी तकलीफ दे और अक्सर असहज। क्योंकि जब कोई भीतर देखता है तो सबसे पहले अंधेरा दिखता है। डर, असुरक्षा, पुरानी यादें, दबी हुई भावनाएं। आधुनिक आध्यात्म इनसे भागना नहीं सिखाता, ये कहता है बैठो, देखो, भागो मत। जेन ज़ी के लिए ये सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, रुको मत, कमजोर मत दिखो। लेकिन आध्यात्म कहता है रुको, कमजोरी को देखो, उसे समझो। आज का युवा धीरे धीरे ये सीख रहा है कि हीलिंग का मतलब दर्द का खत्म होना नहीं है। हीलिंग का मतलब है दर्द के साथ रह पाना, बिना खुद से नफरत किए, बिना खुद को दोष दिए। यहीं से फेक और रियल आध्यात्म का फर्क स्पष्ट होने लगता है। फेक आध्यात्म कहता है हमेशा पॉजिटिव रहो, रियल आध्यात्म कहता है सच रहो। फेक आध्यात्म कहता है नेगेटिव सोच मत लाओ, रियल आध्यात्म कहता है नेगेटिव सोच को समझो। जेन ज़ी को अब यह फर्क समझ आने लगा है, इसीलिए वो हर गुरु पर भरोसा नहीं करती, हर वीडियो को सच नहीं मानती। वो देखती है कि कौन उसे खुद से जोड़ रहा है और कौन उसे खुद से दूर कर रहा है। आज का युवा जानता है कि सच्चा आध्यात्म आपको निर्भर नहीं बनाता, वो आपको आजाद बनाता है, आपके सवालों से, आपकी समझ से, आपके अनुभव से। इस रास्ते में अकेलापन आता है, क्योंकि जब आप भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत से लोग साथ छूट जाते हैं, और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जेन ज़ी ये जोखिम उठा रही है, वो अकेले बैठना सीख रही है, खुद से, अपने मन के साथ, अपने डर के साथ। और इस अकेलेपन में उसे एक नई मित्रता मिलती है, खुद से। धीरे धीरे वो समझती है कि उसे किसी लेबल की जरूरत नहीं। स्पिरिचुअल, रिलीजियस, अवेकन, ये सब शब्द बस इशारे हैं। असल बात है जागरूकता, कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, और आप उसके साथ कैसे रह रहे हैं। आधुनिक आध्यात्म जेन ज़ी को यह सिखा रहा है कि भागना समाधान नहीं है, डूबना भी नहीं, बीच में रहना है, संतुलन में। आज का युवा धीरे धीरे ये स्वीकार कर रहा है कि वो अधूरा है, और यही अधूरापन उसे इंसान बनाता है। परफेक्ट नहीं, लेकिन ईमानदार, मजबूत नहीं लेकिन सच्चा। ये यात्रा कोई रेस नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये एक निजी अनुभव है जो बाहर से नहीं, अंदर से मापा जाता है। जेन ज़ी अब ये समझ रही है कि आध्यात्म जीवन से भागने का तरीका नहीं है, ये जीवन को पूरी तरह जीने का साहस है, दर्द के साथ, डर के साथ और उम्मीद के साथ। यही वो मोड़ है जहां आध्यात्म ट्रेंड से आगे निकल जाता है और जीवन का हिस्सा बन जाता है। शांत, धीमा, सच्चा, ये वो जगह है जहां जेन ज़ी खुद से मिल रही है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। और शायद यहीं से उसकी सबसे गहरी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। ये केवल शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत भविष्य की सबसे गहरी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।